हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव उर्फ एस के रॉय सर, भटियारी सराय वाले। और भटियारी सराय में आप जानते हो कि मेरा इंस्टीट्यूट था और है भी अभी। तो साथियों, आज आप लोगों को वीडियो पार्ट 2 में, यानी मॉडल सेट बिहार सरकार के द्वारा जो +2 के लिए मैथमेटिक्स के लिए आपके 12वीं का जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाले हैं, 6 दिसंबर को उसके लिए जो मॉडल सेट निकाला था, उसके वीडियो पार्ट 2 में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आज 26 से लेकर 50 तक का आपको पहली पार्ट में हमने 1 से 25 तक दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 जो है इसका मॉडल सेट का हम दिए हुए हैं। आप सभी लोग जो हैं इस आज की यात्रा में जो है आप सब देखोगे 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन कैसे जो है आप करते हो आसानी से, बहुत ही आसानी से कर लोगे, है ना। कोई बोरिंग नहीं होगा। और आप अपना ये कॉपी कलम लेकर के जो है आप बैठना, है ना। मैथमेटिक्स है तो कॉपी कलम थोड़ा सहायता पड़ता है सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सॉल्यूशन जो है आपको करना सिखाएंगे, ताकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे सॉल्यूशन तो आपको आदत नहीं पड़ेगी, तो आप मैथ में याद नहीं रख सकते ना। सॉल्यूशन करना सीखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मतलब ये नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अपना एक एक लाइक जो है वो दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों में जो है इससे चैनल को जो है शेयर कर दें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज का है 26 नंबर क्वेश्चन। ये है पी ए का वैल्यू दे दिया है, पी बी का वैल्यू दे दिया है, यूनियन का वैल्यू दे दिया है, तो ए बाई बी का वैल्यू। सबसे पहले ये देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है, ये इसका सूत्र होता है। तो आपका पहला काम ये हो गया कि हमको इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है पता है तुमको? तुम लोग सूत्र पढ़ा होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना हो तो ये होता है पी ए प्लस मतलब पी बी, मतलब बी का प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो बाबू, जब अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो लेफ्ट में इंटरसेक्शन, राइट में साइड में यहाँ यूनियन हो जाएगा। यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। अगर लेफ्ट में यूनियन दोगे तो राइट में इंटरसेक्शन। ये फार्मूला बहुत ही अच्छा है। तो आपको इसमें करना क्या है, 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। देखो सबका 11 ही है एलसीएम, तो यहाँ 11 होगा। 6 5 11 में से 7 चला गया तो 4, तो 4/11 जो है आपका जो है ये इंटरसेक्शन का वैल्यू हो गया। तो ये देखो, ये जो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है इसका तुम चाहो तो सॉल्यूशन, तो तुमने देख लिया कि इंटरसेक्शन कितना आ गया है। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब, केवल ये नहीं है कि मैं तुमको ऑप्शन बता दूंगा रट लो, है ना। होता है ना, टीचर सब रटाता है, मैं रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा और आपको बेहतर बनाऊंगा। देखो इंटरसेक्शन का वैल्यू आपने देखा कि 4/11 आया है और बी की वैल्यू 5/11 है। अब स्वयं आप जानते हो 11 से 11 कट कर दोगे तो 4/5 बचेगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, है ना। हम रटाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं। हम विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी को मास्टर बनाते हैं मेरे दोस्त। आप जो है बस इत्मीनान के साथ इसको पूरा वीडियो देखना। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन में कि इफ़ ई एंड एफ, यहाँ देखो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना। इंडिपेंडेंट इवेंट होने पर क्या होता है बाबू कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो आपको अगर कहेगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ देखो एक फार्मूला मैं यहाँ स्क्रीन पे नोट करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर रहे कहे इंडिपेंडेंट है तो कुछ मत करना, पी ए गुने पी बी कर देना, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी को गुना करना है। बस यही फार्मूला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो चलो इसको स्क्रीन से हम हटा देते हैं। अभी आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका जो है फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है ये देख सकते हो कि
जेड एक्स तल, यानी क्वेश्चन है आपका कि इक्वेशन ऑफ, सॉरी, ये देखो, इसमें आपको ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। तो सुनो, जेड एक्स प्लेन का जब भी इक्वेशन पूछे तो ये देखना कि इसमें कौन नहीं है, एक्स वाई जेड में कौन नहीं है, वाई नहीं है, तो वाई इक्वल टू जीरो। जब भी आपको पूछे एक्स वाई प्लेन पूछेगा बाबू, तो तुम लिख देना जेड बराबर जीरो। अगर तुमको कहेगा वाई जेड प्लेन तो लिखना एक्स इक्वल टू जीरो। तो तीनों आपने देख लिया। जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन होता है वाई बराबर जीरो, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होता है एक्स बराबर जीरो, और एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है जेड बराबर जीरो। तो आप किसको करोगे, किसको जीरो के बराबर करोगे? तो इसमें देख लेना कि हमको जेड एक्स दिया हुआ है तो क्या नहीं है, तो वाई नहीं है। बस ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रखो और जीवन भर दंदनाते रहो। देखो जेड एक्स है तो वाई नहीं है, वही वाई बराबर जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई अक्ष की दिक्कोज्याएं हैं। चलो इसको इंग्लिश में पढ़ लो। आप लोग जो हिंदी माध्यम के हो, हिंदी माध्यम में इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, है ना। अगर आप लोग कमेंट करो, अगर 50 लड़के अगर कमेंट करते हो कि हिंदी माध्यम में सर शुरू करिए, तो मैं हिंदी माध्यम में भी तुमको पढ़ाने के लिए 100% सक्षम हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी हम आपको 100% इसको पढ़ा सकते हैं। द डायरेक्शन क्वेश्चन, अगर 50 लड़के हमको कमेंट करते हैं कि सर आप इसको हिंदी माध्यम में बना करके भेजिए वीडियो, तो मैं हिंदी में भी बनाऊंगा, बट 50 लड़के कमेंट करना चाहिए। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। देखो बाबू, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जब भी पूछे तो सबसे पहले ये समझ लेना कि वाई एक्सिस जो है वो एक्स वाई जेड, यानी बीच में वाई आता है तो बीच में 1 होगा, बस इतना समझ लो। देखो जैसे एक्स वाई जेड है ना, तुमको अगर कहेगा वाई एक्सिस का तो वाई के सामने 1 दे देना, जेड के सामने 0, एक्स के सामने 0। ये जहाँ पर तुमको मिले वहीं टिक मार दो। देखो ये है वाई एक्सिस कहे तो वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए उसका मान 1 हो जाता है। तो हम तुमको ट्रिक ही सिखा दिए। वाई एक्सिस पूछेगा तो y के सामने 1 दे देना। अगर तुमको पूछता है x एक्सिस पूछता है तो x के सामने 1 दे देना, बाकी 0। अगर तुमको पूछता है, ये देखो ये x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अगर तुमको पूछता है z एक्सिस तो 0 0 1 कर देना। तो कोई भी एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आपको पूछे तो आप जो है इसको सॉल्व कर लेना, है ना, सॉल्व कर लेना। एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं, ट्रिक भी बता रहा हूँ तुमको, है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 30 नंबर क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो जैसे 10th क्लास में आपने डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र पढ़ा होगा, दूरी सूत्र पढ़ा था ना जी, वैसे ही यहाँ पर भी दूरी सूत्र होता है ना। तो दूरी सूत्र इसमें क्या होगा, देखो हम यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, यहाँ जगह है हम निकाल देते हैं। देखो -2, ये -2 -1 का स्क्वायर प्लस में 6 - 2 का स्क्वायर। सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो ये सेकेंड से सेकेंड घटाओ, फर्स्ट से फर्स्ट घटाओ और तीसरा से तीसरा घटाओ, इसका स्क्वायर बाबू। और फिर 7 - 7 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, चलो 0 लिख देते हैं। ये देखो -3 का स्क्वायर 9, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो तुम सब जानते हो 25 हुआ और दिस इज द 5, इसका बरमूल 5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और आगे जो है हम बढ़ते हैं। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का जो है। तो आप लोग जो है इत्मीनान के साथ कॉपी कलम पकड़े रहो, एकदम देखते रहो, और देखो तुमको कैसे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस बार बिहार बोर्ड में तुम सही करके आता है ना। किसी का मोहताज नहीं, देखो किसी का मुंह मत ताकना, अपना बना करके लो, है ना। ये देखो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे बाबू। देखो ऊपर में है 3x², नीचे में x⁴ है, हाईएस्ट पावर 6 है इसमें। तो सबसे पहले कि ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, है ना, सब्स्टिट्यूशन करोगे तभी तुमसे बनेगा। देखो 3x² है, ठीक है, x के पावर 6 को तुम कर दो x के पावर 3 और उसका होल स्क्वायर आप +1। ये रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन है ना। अब आप क्या करना, तो x, अब आगे कैसे ये सवाल बनेगा मैं हिंट करता हूँ, तुम लोग पूरा सॉल्यूशन करना, है ना, हम तो निकाल देंगे ऐसे भी। देखो x³ का वैल्यू z हो जाएगा, हम लोग लेट कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² dx = dz हो जाएगा।
तो इसका मतलब ऊपर में हमारा हो गया डी जेड, 3x² dx के लिए डी जेड, और नीचा में हो गया z² + 1। तो आप सब जानते हो ये टेन इन्वर्स जेड हो गया, और जेड के जगह आप रखोगे कितना बाबू, x³ रखोगे, तो टेन इन्वर्स x³ इज द राइट आंसर। टेन इन्वर्स x³ कितना हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सी जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो चलो हम लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। टेन इन्वर्स x³ जेड के जगह, आपको हम यहाँ बोल चुके हैं कि जेड के जगह x³ भर देना, और सी कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं ना जी। इंटीग्रेशन का हर सवाल जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का रहेगा उसके हर सवाल में सी जुड़ा हुआ रहेगा। और एक वीडियो इस पर भी लेके आएंगे कि व्हाई सी एडेड इन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, व्हाई, अगर तुम लोगों को आंसर मिले तो बोलना व्हाई सी एडेड इन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा एक दिन। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो बाबू सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन पूछा है इंटीग्रेशन में। ये तुम लोग क्या करना कि नीचे में जो रूट के अंडर में है उसको गौर से देखो, 2x² है, अगर 2x² को ये जो हम है 2x² + x - 3, इसको अगर तुम z लेट कर लो, ये लेट कर लेना लेट, तो लेट जो करोगे तो तुम इसलिए लेट करोगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, x² का 2x होगा तो ये हो गया 4x, x का 1 होगा और 3 का 0, और यहीं पर तुम कर दो यहाँ dx, और राइट साइड में कर देना बाबू dz, मतलब dz बटा dx करोगे तो बाय क्रॉस करके यही आएगा, है ना। तो ये ऊपर में आपने देखा कि ऊपर में सिर्फ dz हो गया और नीचे में √z होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, z के पावर, इसको आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे, z के पावर -1/2 और dz, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, तो ये 2√z होगा। तुम लोग सॉल्यूशन करना, तो 2√z होगा, तो 2√, हो गया 2x² + x - 3, जिस ऑप्शन में हो उसी को टिक मार लो, ये हो गया बी इज़ द राइट ऑप्शन। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा या नहीं तो कॉपी में लिखते चलना, है ना। इससे जानते हो शॉर्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा तैयार हो जाएगा बाबू, हम इतना सॉल्यूशन कर देंगे कि तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, इंटीग्रेशन e⁻x 2 cos 2x + sin 2x dx। देखो एक्चुअली ये किस फार्मूला पर बेस्ड है, देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ये बाय पार्ट्स के दूसरा फार्मूला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सहायता से एक ये फार्मूला डिराइव किया गया है। ये फार्मूला क्या है, यहाँ देखो आपको रहेगा इंटीग्रेशन e⁻x, ये फंक्शन, यहाँ मिडिल ब्रैकेट कर दो, ये फंक्शन रहेगा, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर में यहाँ डिफ्रेंशिएशन रहेगा, है ना। तो आप यहाँ dx रहेगा, है ना। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। अब कभी क्या करेगा, तो फंक्शन इधर दे देगा और डिफ्रेंशिएशन इधर दे देना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिजल्ट, इसको बनाना उनाना नहीं है, इसका रिजल्ट ही होता है e⁻x मल्टीप्लाई फंक्शन, मतलब फंक्शन और प्लस में कांस्टेंट c, ये इसका सूत्र होता है। इसको तुम लोग लिख लो, क्योंकि हम सेकेंड में क्वेश्चन बना देंगे, है ना। इसको तुम लोग सूत्र को स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये फॉर्मूला तुम लोग को कंठस्थ होना चाहिए, है ना। एकदम बिहार वाले बच्चे देखो, एकदम बिहारी स्टाइल में मैथ बनाओ एकदम, है ना। अरे ये बिहार की धरती है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS पैदा करता है, और तुम लोग एकदम क्या नहीं कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान जो है आपको देना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से आपको लगेगा कि sin 2x को, इसको अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, sin 2x का डिफ्रेंशिएशन अगर किया जाएगा 2x के रिस्पेक्ट में, फिर इसको 2x बटा dx होगा, तो ये cos 2x हो जाएगा और इधर से 2 आएगा। तो देखो ये वाला पार्ट आ गया। इसका मतलब बाबू पहला लाइन जो टिक लगा हुआ है वो है फंक्शन, और डबल लाइन जो टिक लगा हुआ है वो है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो सूत्र कितना होता है, e⁻x इंटू फंक्शन, तो e⁻x गुने sin 2x, यही तो सूत्र हो जाएगा, सी जोड़ देगा। तो जो ऑप्शन में हो टिक मार लो, e⁻x sin 2x, ये डी ऑप्शन है। तो बाबू इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो गया। और आप लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगली क्वेश्चन जो है, तो +2 के विद्यार्थी हो, CBSE में हो, बिहार बोर्ड से हो, कोई मतलब नहीं है, एकदम धड़ाधड़ जो है सवाल सीखो। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हम करवा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करवा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। देखो इंटीग्रेशन dx √x² + y, देखो ये इरेशनल फंक्शन का फॉर्मूला है,
यहाँ पर 6 फार्मूला तुमको मिलेगा, 3 रूट नीचे में दिया रहेगा और 3 रूट ऊपर में दिया रहेगा। ऊपर में जो रहेगा तो बड़ा फार्मूला होगा, नीचे में रहेगा तो छोटा फार्मूला होगा। तो ये 34 नंबर जो है फार्मूला है, इसको याद करो। ये फार्मूला है लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। देखो इसको हम लोग कहते हैं लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन वाला ये फार्मूला है ना। लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचा में है ना, इसलिए हम लोग क्वेश्चन बोल देते हैं लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। इरेशनल का 6 फार्मूला और रेशनल का 3 फार्मूला कंठस्थ ही कर लेना है ना। हम एक वीडियो बना करके सारा फार्मूला भी तुमको हम दिला देंगे। देखो ये है 35 -1 से 1 साइन टू द पावर 7x इंटू कॉस टू द पावर 6x। देखो ये आप मेरे डिफिनिट इंटीग्रेशन का मैं एक वीडियो बनाया हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का थ्योरी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग देख लेना। सारा प्रॉपर्टी जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन का मैं क्लियर कर दिया हूँ और ये क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। देखो कॉस हमेशा इवन फंक्शन होता है बाबू, कॉस के पावर 6 है तो ये इवन फंक्शन है, लेकिन साइन का पावर 7 है तो ये ऑड फंक्शन है। साइन वैसे भी ऑड है, लेकिन अगर ऑड फंक्शन का पावर जैसे साइन है अगर यहाँ 6 पावर रहता बाबू तो ये इवन हो जाता। 6 पावर होने पर ये इवन हो जाता, क्योंकि माइनस को 6 बार गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा, आप जानते ही हो। तो ऑड को माइनस ले लो और इवन को प्लस ले लो, तो 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन टू द पावर 7x जो है ऑड फंक्शन है। और मैं सिखाया हूँ कि जब भी -a से a लिमिट हो और यहाँ रहने वाले फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बाबू। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए आप लोग टिक मार लो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो 36 नंबर क्वेश्चन भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही रहे हो। 36 नंबर क्वेश्चन है 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को भी मैं अपने वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, आप उसमें सब देख लेना। ये क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। और सुनो, इस तरह के जो भी सवाल रहेगा उसका आंसर π/4 ही होता है ना। कोई आंख मूंद करके बनाने का जरूरत ही नहीं है ना। अगर यहाँ पर तुमको सोझे cos x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे दे तो भी π/4 होगा, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे दे तो भी π/4 होगा। साइन का कॉस का पावर दे दे आपको, जैसे हम इसको स्क्रीन को साफ करते हैं और ये देखो ये यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कॉस है और कॉस का पावर 4x दे दे और नीचा में साइन का पावर 4x और प्लस कॉस का पावर 4x दे दे। बाबू इतना अनुभव है कि आपको बता रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसका भी आंसर π/4 ही होगा, बशर्ते कि ये 0 और ये π/2 लिमिट रहना चाहिए। क्वीन फार्मूला से आप देखना, हमने क्वीन फार्मूला का थ्योरी पढ़ाया है, दरभंगा टू पटना थ्योरी इंटीग्रेशन में पढ़ाया है डिफिनिट इंटीग्रेशन में कि दरभंगा टू पटना थ्योरी क्या होता है, क्वीन फार्मूला क्या है, इस सब पर हमने वीडियो बनाया है, आपने देख लेना है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। देखो 0 से 1 e के पावर x, आप जानते हो ना e के पावर x को हम लोग क्या कहते हैं, e के पावर x होता है हेयर। गांव में नहीं देखो लड़का सबको एकदम हेयर रहता है, मतलब किसी कोई पापा कुछ कह रहा है, दादा कुछ कह रहा है, बात नहीं मानता है। हेयर मतलब क्या, वो बदलता नहीं है। तो e टू दी पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हेयर है ना, ये बदलता ही नहीं है। इसको इंटीग्रेशन करो, डिफ्रेंशिएशन करो, ये सेम रहता है, e टू दी पावर x का उतना ही होता है। तो ये इतना हो गया लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसको आप वैल्यू फाइंड कर लो, e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0, तो ये e-1, तो जहाँ जिस ऑप्शन में है मार लो e-1, योर ऑप्शन इज डी। डी इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो स्क्रीन पर है 0 to π/4 10x। आप जानते ही होंगे, आप 10x का जो है सूत्र होता है इंटीग्रेशन का log sec x, और log sec x इसका सूत्र होता है लोअर लिमिट लोअर में अपर लिमिट अपर में π/4। तो आपने क्या देखा कि इसका हो जाएगा log sec π/4 माइनस log sec 0। देखो ये sec 0 का मान 1 होगा और log 1 का मान 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। बचा ये sec π/4 का मान बाबू √2 होता है, और √2 में देखो √2 में यहाँ log
रूट टू को 2 का पावर 1/2 कर सकते हो, और लॉग का नियम है कि जो पावर होता है आर्गूमेंट का जो पावर रहता है वो पीछे आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हाफ लॉग 2। कितना हो जाएगा बाबू? हाफ लॉग 2। देखो यहाँ राइट आंसर हाफ लॉग 2 है ना। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेते जाना क्वेश्चन सॉल्यूशन होने के बाद, है ना। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, मैथमेटिक्स है। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखो। आप ये फार्मूला अगर इंटीग्रेशन का याद किए हो तो आप जानते ही होंगे कि ये tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन का फार्मूला है और इसके लिमिट है 0 to 1। आप जानते ही हैं tan इनवर्स x का मान अपर लिमिट पहले रखो और लोअर लिमिट बाद में। तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 कितना होगा बाबू? π/4 होगा, और ये 0 होगा, तो कुल मिला के π/4। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो ये 40 नंबर क्वेश्चन है, बाय पार्ट्स से रिलेटेड है बाबू, है ना। बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर से याद दिला देता हूँ, ILATE आइलेट। तो देखो इसमें अलजेब्रा है, x क्या है बाबू? अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा और e के पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो आप जानते हो अलजेब्रा पहले है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल यहाँ अंतिम में है तो ये सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इंटीग्रेशन e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन, ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद है ना जी? दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल। देखो फिर एक बार देखो, ये फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e के पावर x, तो वो तो e के पावर x ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो बाबू वो e के पावर x ही होगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, तो ये dx। तो हमने शॉर्ट में कर दिया, e के पावर x का e के पावर x ही होगा, और e के पावर x अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 होगा, और इसमें आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो। देखो अगर आप इसमें मतलब ये 0 से 1 अगर पुट करते हो तो ये 1 रखने से तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 रखोगे तो e के पावर 0 इंटू माइनस 1, e के पावर 0 1 हुआ, तो कुल मिला के इसका आपको जो है ये आ जाएगा, है ना। यहाँ हम लोग जो हैं ये देख लेंगे कि आपका सॉल्यूशन जो है इसमें कितना आ रहा है। 0 to 1 x e टू दी पावर x जो है इसमें आपने देखा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, तो ये जो है आपका कुल 1 आंसर जो है आपका आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, है ना, एक बार और सॉल्व कर लेना। अगर हमसे मिस्टेक होगा तो तुम लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं करना चाहता हूँ, है ना। तो ये हाँ 1 हो जाएगा इसका जो है। तो आप लोग चलिए आगे देखिए। कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का 2.1 का क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, तो दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन √2। तो देखो पाई मतलब पाई हो गया, और ये π/4 हो गया। इसको जब बाई में 1 करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। tan इनवर्स माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स माइनस √3। तो बाबू इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता है, माइनस पीछे आ जाता है और tan इनवर्स √3 हो जाता है, और ये 30 डिग्री का मान होता है, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा माइनस में 30 डिग्री, सॉरी माइनस में ये 60 डिग्री का मान होता है। एक्चुअली ये 60 डिग्री का है और उसमें माइनस लग जाएगा, तो वो माइनस π/3 हो जाएगा। जानते हो ना, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। बाबूरे 90 डिग्री को कहेगा रेडियन में लिखो तो लिखना π/2, और कहोगे कैसे लिखेंगे, तो 90 गुने π/180 कर देना, और 90 से इसको काटोगे तो दुगुना, तो π/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा। अब अगले ये देखो कि ये क्वेश्चन नंबर 43 है, tan इनवर्स tan थीटा, डायरेक्ट थीटा होता है, तो बाबू ये 3π/4 हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, जहाँ भी ऑप्शन है टिक मारो। ये देखो
ये टेन इनवर्स टेन थीटा। चलो फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं एक बार लिख देता हूँ, टेन इनवर्स हो आगे टेन थीटा हो। देखो ये दोनों एके हो, एके जाइत रहते न तब शादी ब्याह हो छे। टेन इनवर्स टेन हो तब ये ऐसे ये थीटा निकलेगा एकरा में से, है ना। देखो अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि ये 3π/4 डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो है ना। क्वेश्चन आसान है, तो हम लोग जो है इस पर चलते हैं 44 नंबर पे। 44 है साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2। देखो साइन में इन्वर्स में आगे माइनस है ना, तो ये देखो आगे का हम ये सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं। जो बड़ी ब्रैकेट में π/3 है, अब माइनस ये हो जाएगा माइनस में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब π/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो तुम जानते ही हो कि ये हो जाएगा 6 2 पाई, ये एलसीएम अगर आप करते हो इसको तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 जा तो 2 पाई आप प्लस पाई, कुल मिला के 3 पाई हो जाएगा। बहुत अच्छा, 3π/6, 3 से काट दो, ये 90 डिग्री हो रहा है बाबू। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो बी जो है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस कॉपी कलम लो और इसके राइसर अगर तुम्हारे साथ है तो दुनिया का कोई ताकत तुमको मैथ में कम नंबर लाने नहीं देगा, है ना। हम है ना आपके साथ। चलिए ये देखो टेन इनवर्स एक्स, देखो ये दोनों दो जात आ गया, तो दो जात आ गया फार्मूला लागू नहीं होगा, इसलिए इसको एक जात में कन्वर्ट करना होगा। तो एक जात में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा ये टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा एक्स है, इसका मतलब ये एक्चुअली पी और बी का वैल्यू आएगा। एक्स के बटा में 1 कर लोगे, एच निकालोगे तो हाइपोटेनस तो स्वाभाविक है ये इतना आ जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है, तो p/h होता है, तो x/√1 + x², है ना, यही आंसर हो जाएगा, है ना। साइन थीटा में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको हमने देख लिया, pb/h हमने फाइंड कर लिया। कॉपी पर फ्रेश से तुम लोग फाइंड करेगा। ये देखो हमने फाइंड किया कि साइन इसको 10 को साइन में कन्वर्ट किया, तो साइन इनवर्स x/√1 + x², ये हमने फाइंड किया। तो जिस ऑप्शन में ये मिलेगा डी इज द राइट ऑप्शन। डी में तुमको मिल रहा है इसका। देखो ये दोनों मिल गया तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, इतना ये जो है आंसर हो जाएगा। हो गया, जो मिल गया तो खत्म, है ना, है ना। गांव में देखे हो जी, ये देखो ये टेन इनवर्स √3 है, माइनस में माइनस टेन इनवर्स √3 आप सब जानते होंगे, ये 60 डिग्री का वैल्यू है। अब माइनस कॉट इनवर्स में माइनस है, तो बाबू सबसे पहले तो ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला माइनस ऐसे लिख देना, कॉट इनवर्स √3 ये 30 डिग्री, है ना। अब ये देखो 60 माइनस पाई अब प्लस 30, तो ये हो गया 90 अब माइनस 180, तो ये माइनस में 90 हो गया, माइनस में 90 हो गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा -π/2 इज द राइट। वरना 90 डिग्री को ही ना π/2 कहते हैं, तो -π/2 जो है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने सबका माने रख दिया। कौन टेन इनवर्स √3 है 60 डिग्री होता है, कॉट इनवर्स -√3 है, तो पहले तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। आगे देखो 47 देखो फिर ये दोनों एक ही जात है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा। हाँ थोड़ा रेंज देखना पड़ता है कि रेंज जो साइन थीटा 0 to 180 डिग्री डिफाइन है, तो इसी के बीच में होना चाहिए। कॉस इनवर्स -90 से +90 डिफाइन है, तो उसी बीच में होना चाहिए, थोड़ा ये देखना पड़ता है। बट यहाँ ये डिफाइन है, 3π/5 ही इसका आंसर होगा बाबू, तो ये बी इज द राइट आंसर। अब देखो कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज डोमेन पूछ रहा है, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 48 में। हाँ दोस्तों आप सभी अच्छे बच्चे हो, आप सब जो हैं अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम तुमको एकदम 1000 ऑब्जेक्टिव बोले हैं तो 1000 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तुम एकदम निश्चिंत होकर के मेरा वीडियो प्रतिदिन तुम देखो, तुमको 1000 ऑब्जेक्टिव हम सिखाएंगे तो सिखाएंगे। डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, देखो बाबू इसका डोमेन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझना कि कॉसेक इनवर्स किसका उल्टा है, साइन इनवर्स का उल्टा है। तो साइन इनवर्स के डोमेन का जस्ट उल्टा होगा। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है। तो अब कॉसेक इनवर्स होगा इसको छोड़ के, तो रियल नंबर -1 से 1, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो हम जो साइन इनवर्स जहाँ डिफाइन होता है उसको हटा देना है, कॉसेक इनवर्स जो है उसको छोड़ के रियल नंबर में से माइनस कर दोगे तो उतना कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। चलो हम 49 नंबर क्वेश्चन देखें। साइन इनवर्स -1/2, तो ये -30 डिग्री का वैल्यू है बाबू। ये देखो
पहला माइनस, ये माइनस 30 डिग्री का वैल्यू है और ये प्लस 30 डिग्री का है, दोनों काट दो 0 डिग्री, इधर राइट आंसर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये है, देखो फंक्शन एफ नेचुरल टू नेचुरल है, एफ एक्स बराबर 2x है। इसको कह रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो नेचुरल टू नेचुरल है बाबू। ये देखो सबसे पहले अभी तुमको मैं सिखा देता हूँ, इस फंक्शन को तुम गौर से देखना। अगर इसमें 1 रखेंगे तो 1 आएगा, इधर भी नेचुरल का घर, इधर भी नेचुरल का घर बनाओ। अगर तुम 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ 3 नहीं आया, यहाँ 5 नहीं आया, तो हम ये कहेंगे कि इस सारे फंक्शन से एक ना एक रिजल्ट तो आ रहा है, तो 1 1 होगा। बट यहाँ 3 5 7 ये सब छूट रहा है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्या कहोगे, एफ एक्स बराबर 2x कैसा फंक्शन है बाबू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो फिर हम लोग थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय पिपरा। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे मेरे दोस्त। 51 नंबर से लेकर के 75 तक, 51 से 75 तक का क्वेश्चन लेकर के, सॉल्यूशन लेकर के, बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो 6 दिसंबर 2024 को बिहार बोर्ड ने 12th एग्जामिनेशन के लिए जारी किया है, उनका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। और अगली वीडियो फिर आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। आप लोग इतना 25 क्वेश्चन, आज का ये HW है, समझ लो SK राइस और HW दिए हैं। आज के डेट में इस 25 क्वेश्चन को तुम सॉल्यूशन करके एकदम कंप्लीट कर दोगे। सर आपको HW दिए हैं तो आप लोग कंप्लीट कर लेना, और प्यारे बच्चे HW कंप्लीट हो जाए तो आप जो है कमेंट भी कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।